मैं आपको जानकारी दूंगा, फिर आप बताना क्या मामला चल रहा है। जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई भी वैकेंसी होती है उसमें 100 पोस्ट मान लेते हैं। कितनी पोस्ट है? 100। ओबीसी को कितना परसेंट रिजर्वेशन है? आरक्षण कितना परसेंट? 21%। 21% आरक्षण ओबीसी को। तो 16 से ओबीसी कितनी सीट होगी? 20। अब आपको पता है महिलाओं को कितने परसेंट रिजर्वेशन है? 30% रिजर्वेशन किसको है? महिलाओं। हर भर्ती में, हर कैटेगरी में 30% रिजर्वेशन किसको है? महिलाओं। महिला मतलब लड़कियां सारी आ जाती हैं, ठीक है। कितना हो जाएगी? 7 पद किनको हो जाएगी? 30 में से महिलाओं को। जो ब्लाइंड है या जो अदर कैटेगरी आ जाती है, ब्लाइंड, विकलांग वगैरह जो भी, उनको रिजर्वेशन है 4%। कितना परसेंट है? 4%। और 2% है स्पोर्ट कोटे वाले। स्पोर्ट मतलब खेल कूद से जो भी, कितना परसेंट आरक्षण दिया टोटल मिला के? 6%। 21 का 6% देखते हैं तो 2-3 सीटें हो जाती है। कितनी सीटें हो जाती है? 3। कितने हो गई? 7 और 3 10 सीटें। तो पहले से 21 में से 10 सीटें तो पहले से रिजर्व है। अब मामला कहां पर फंस जाता है कि भूतपूर्व सैनिकों को हमारे राजस्थान में 12.5% आरक्षण है। कितना परसेंट है? 12.5%। तो 12.5% आरक्षण 2018 से पहले क्या होता था कि टोटल वैकेंसी होती है ना, उसमें से 12.5% निकाल लेते हैं। हर कैटेगरी से 12.5%, 21 से 12.5%, जो भी सामान्य से 12.5%, एससी से 12.5%, एसटी से 12.5%, जो भी कैटेगरी सब 12.5% निकाले। 18 में क्या हुआ? जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने एक अधिसूचना जारी की। उसमें क्या कहा कि जो भी 12.5% जो भी टॉपर बच्चे होंगे, तो जो भी ज्यादा नंबर लाएंगे वो जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी के आएंगे पोस्ट आएंगे। समझ गई बात? चाहे ओबीसी का तो ओबीसी का आएगा, एससी का तो एससी का आएगा। अब मैंने आपसे सबसे पहले हाथ खड़े करे तब आपने कितने परसेंट लोगों ने हाथ खड़े किए ओबीसी के? इसका मतलब फौजी भी कितने हैं? क्यों कि नहीं ओबीसी ज्यादा, तो फौजी भी ओबीसी ज्यादा होंगे। तो 90% फौजी है, तो 90% का मतलब 12.5% का 90% कितना हो जाता है? 11 सीटें हो जाती है, हो जाती है ना। अब बताओ कि 11 सीटें किन भी जाएगी ओबीसी में से? ओबीसी आरक्षण में से फौजी में। 10 तो कौन लेगी है? महिलाएं हैं, स्पोर्ट वाले, विकलांग वाले। तो 11 सीटें कौन ले जाएंगे? फौजी। टोटल कितनी सीटें चलेगी ओबीसी में से? अब बताओ आप किसी भी कोचिंग में, कितनी भी अच्छी कोचिंग में, कितने भी अच्छे कोच, कितनी भी मेहनत से पढ़ाई कर लो, जब आपके वैकेंसी में पद ही नहीं बचेगा तो आप नौकरी कैसे लग सकता है? कोई बिना पद की नौकरी लग सकता है? जब पद ही नहीं बचेगा नौकरी कैसे लगेगा? आप आसपास का छिंदोरे निकालना, जो 1 लाख भर्तियां हो चुकी राजस्थान अभी तक, उसमें आपके ओबीसी के भाई कितने लग चुके? अभी यहाँ है अपने जिनको से पास थी ओबीसी से ये पोस्ट नहीं, ये रोस्टर प्रणाली और गड़बड़। ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसको लेकर 2 साल से लोग प्रयास कर रहे हैं। कई एसआई में, जैसे कई लड़के एसआई में लगे हुए हैं, पद नहीं मिला, वो देखिए आगे तो बच गए। सेकंड ग्रेड, नीट, एलडीसी, आने वाली एलडीसी भर्ती परीक्षा में कितना लॉस होगा आप सोच नहीं सकते। आप कितनी पढ़ लो, मेरी बात बताइए ना, कितनी भी अच्छी गुरुजी से पढ़ लो, कितनी भी अच्छी कोचिंग में चले जाओ, कितने भी मेहनत करो, दिन रात पढ़ लो, बिना पोस्ट कोई नौकरी नहीं लग सकता, बिना पद की नौकरी नहीं लग सकता। इस वजह से 30 तारीख को जयपुर में एक बड़ा आंदोलन कर रखा है सेल्फ स्मार्ट पर। तो यहाँ से प्रकाश जी और प्रकाश की टोटल टीम, आपको 30 तारीख यहाँ पर छुट्टी रहेगी। जो भी युवा ये सोच रहा है कि मेरे को नौकरी लगनी है और मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो आपको 30 तारीख को यहाँ से निःशुल्क ले जाने की और लाने की दोनों व्यवस्था प्रकाश की तरफ से और ओबीसी की टीम की तरफ से कर रखी है। आप प्रकाश को अपना नाम नोट करवा देना, नंबर नोट करवा देना। जो भाई चलना चाहता है तो तैयार रहना 30 तारीख को 6 बजे। ये लड़ाई किसी मेरी अकेले की नहीं है, न प्रकाश जी की है। समझे बात का? ये आपकी लड़ाई है। बिना पोस्ट आप अगर बिना नौकरी आप घर जाओगे ना, तो आपको लोग ये नहीं बोलेंगे बेटा क्यों नहीं लगी, ये बोलेंगे पट्टी हो गई, पट्टी हो गई, जब बोल रहे हो जब तक पढ़ लो पोस्ट मैंने घर का बोल समझ आपा नहीं बोल समझ भाई अनेक बंदे ना आता ध्यान है खुद कि काय मामले समझे नहीं बात। तो घर वालों कैसे समझ पाएंगे? ये लड़ाई आपको बड़ी है। अब तो लगभग मकाना से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, पूरी टीम मकाना से जनप्रतिनिधि सरपंच जाएंगे, इधर
बस की वाहनों की व्यवस्था रहेगी। अभी अब 95 सारे कोचिंग में छुट्टी रहेगी, पूरा राजस्थान बंद रहेगा। एक दिन में आपका काम हो जाएगा, आपको एलडीसी में शानदार पोस्ट मिलेगी कम से कम। ये मान लेना कि इसमें 100 बच्चे में से 2 नौकरी लगते हैं। अगर ये मामला सड़ गया तो 15 जने नौकरी लगोगे। आप सोच लो आपको नौकरी लगना है या मजे लेना है? नौकरी लगना है तो प्रकाश जी को नाम बताना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई हम नेता की रैली में नहीं जा रहे हैं। जो रैली कर रहे हैं कोई नेता नहीं है। 15 लोग हैं, 15 का 15 शिकार हुए हैं ओबीसी रिजर्वेशन के। कोई एसएम हो गया, कोई आरएस हो गया, कोई पुलिस हो गया। आपको पता है पुलिस की 2 भर्तियां होती हैं, कोई नहीं लग रहा है। सोच नहीं रहे, दरवाजे बोलोगे, आप बोलोगे नहीं। उसमें जो नहीं लगे उन्होंने देखा है, क्योंकि लोग साथ में सब सरपंच प्रतिनिधि नेता वो भी साथ हैं। और अब आपको एक ही मौका है, लास्ट मौका है, 30 तारीख बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। ये सरकार अपनी मनमर्जी से खेलेगी। क्यों खेलेगी? क्योंकि जो आरक्षण जो सचिवालय है वहां पर जो ऑफिसर बैठे हैं वो ओबीसी के है नहीं, एक भी ऑफिसर ओबीसी का नहीं है। ठीक है, तो आपके बारे में नहीं सोचेगा, सीधी सीधी बात है। कैसे सोचेगा? नहीं सोचेगा ना। अब आपको सोचना है कि 30 तारीख को आप जहां जितने वहां पर होंगे उतना आपका काम होगा। पुरानी भर्तियों में सबसे बड़ा मुद्दा है तो परिपत्र रद्द करें, जो 18 का है ना, वो रद्द हो जाएगा। आगामी भर्तियों में बहुत से दूसरा मुद्दा 10,000 पदों को नुकसान हो जाएगा ओबीसी को। कितने पदों पर? 10,000 केवल ओबीसी को 10,000 पदों को नुकसान हो गया। वो पोस्ट है शेडो पोस्ट सब्जेक्ट करके उनको नौकरी दी जाए। दूसरा मुद्दा, मेन मुद्दा यही है। ठीक है ना? तो बताओ कौन कौन जयपुर चलने के लिए तैयार है? देखो कोशिश करनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन की बात है, मेरे पास नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दे। एक ही दिन की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव, प्रकाश जी चुनाव नहीं लग रहे हैं। आपको मतलब जो प्रकाश जी आपको चुनाव में नहीं ले जा रहे हैं, ये आपके प्रकाश जी हिम्मत कर रहे हैं आपको ले जाने लाने की। कि प्रकाश जी खुद चलेंगे, स्टाफ वाले चलेंगे, आपको चलना है। वो प्रकाश जी को नाम लिखाना, नंबर लिखाना, और 6 बजे यहाँ से तैयार है, आप चलेंगे। आपको लाने ले जाने की व्यवस्था रहेगी। एक बार प्रकाश जी की तारीफ करनी चाहिए। आप इसको देखना, इसमें कितने पद मिले, कितने नहीं मिलने चाहिए, दोनों लिख रखा है। लड़कियों को ज्यादा नहीं लेना। चलोगे क्या आप? यार क्या लगना नहीं है, सबको लगना है। लड़कियों को कैसे लॉस है? लड़कियों को कैसे लॉस है कि जब ओबीसी वाले लड़के ओबीसी